राधे राधे आप सभी को। मैं मनोरमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने भक्ति चैनल कृष्णा दीवानी में। और आज हम जानेंगे माँ दुर्गा के अष्टमी स्वरूप, जिन्हें नौ दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा के 8 प्रमुख रूपों का वर्णन किया जाता है। इन 9 दिनों में विशेष रूप से दुर्गाष्टमी का दिन यानी अष्टमी का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। हालांकि अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों की पूजा करना शुभ माना जाता है। यहाँ हम अष्टमी के दिन पूजित 9 प्रमुख स्वरूपों का वर्णन करेंगे। शैलपुत्री नौ दुर्गा की पहली देवी शैलपुत्री हैं, जिन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। यह देवी स्थिरता, साहस और माता पिता के प्रति सम्मान की प्रतीक मानी जाती हैं। शैलपुत्री के हाथ में त्रिशूल और कमल का पुष्प होता है। इन्हें वृषभ वाहन पर सवार दिखाया जाता है। माता शैलपुत्री का पूजन प्रथम दिन होता है, जो शक्ति, साहस और माता पिता की भक्ति के प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी नौ दुर्गा के दूसरे स्वरूप में ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। यह स्वरूप ज्ञान, तपस्या और ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी देवी तपस्विनी रूप में साधकों को संयम और नियम का पालन करने की प्रेरणा देती है। उनका पूजन दूसरे दिन किया जाता है। ब्रह्मचारिणी के हाथ में जपमाला और कमंडल होता है, जो साधना और तपस्या का प्रतीक है। चंद्रघंटा तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी की पूजा होती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र और गले में घंटिका होती हैं, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका स्वरूप युद्ध में विजय प्राप्त करने की शक्ति देता है और इनके दर्शन मात्र से भय और नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। चंद्रघंटा देवी का वाहन सिंह है, जो साहस और वीरता का प्रतीक है। कुष्मांडा चौथे दिन का माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। यह स्वरूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली मानी जाती हैं। इन्हें अष्टभुजाधारी माना जाता है, जिनके हाथों में अस्त्र शस्त्र और कमंडल अमृत कलश जैसे प्रतीक होते हैं। यह स्वरूप साधकों को आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य प्रदान करता है। स्कंद माता माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता है। यह स्वरूप ज्ञान और मातृत्व का प्रतीक है। स्कंद माता को भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। यह माँ अपने पुत्र के साथ कमल के साथ आसन पर विराजमान होती हैं। यह स्वरूप साधकों को शांति, ज्ञान और सुरक्षा प्रदान करता है। कात्यायनी छठे दिन का कात्यायनी का पूजा की जाती है। यह स्वरूप युद्ध और रक्षा के प्रतीक है। ऋषि कात्यायन की तपस्या के फलस्वरूप यह देवी प्रकट हुई, इसीलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। कात्यायनी देवी राक्षसों का संहार करने वाली और भक्तों की रक्षा करने वाली मानी जाती हैं। यह स्वरूप भक्तों को साहस, दृढ़ता और शक्ति प्रदान करता है। कालरात्रि माँ कालरात्रि का स्वरूप 7वें दिन पूजा जाता है। यह स्वरूप अत्यंत भयावह और विकराल होता है, लेकिन भक्तों के लिए ये अत्यंत शुभ और कल्याणकारी मानी जाती हैं। यह देवी अंधकार और बुरी शक्तियों के नाश करती हैं। माँ कालरात्रि का वाहन गधा होता है और इनके हाथ में लोहे का खड़ग होता है। महागौरी दुर्गा अष्टमी के दिन विशेष रूप से महागौरी की पूजा की जाती है। यह स्वरूप शुद्धता, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। महागौरी देवी के शरीर का रंग अत्यंत गोरा और चमकदार होता है। यह स्वरूप साधकों को ध्यान, तपस्या और शांति की ओर प्रेरित करता है। महागौरी की पूजा से जीवन में समृद्धि और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। सिद्धिदात्री नौ दुर्गा की अंतिम देवी सिद्धिदात्री होती हैं। यह स्वरूप पूर्णता और सिद्धियों का प्रतीक माना जाता है। देवी सिद्धिदात्री भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। इनकी पूजा नवमी के दिन होती है और यह साधकों को ज्ञान, बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के इन सभी स्वरूपों की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। यह दिन विशेष रूप से महागौरी की आराधना और दुर्गा अष्टमी व्रत के रूप में मनाया जाता है, जिससे साधक अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आंतरिक शुद्धता प्राप्त कर सकें। यह थी हमारी तरफ से संक्षिप्त सी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।